आज की हमारी टॉपिक है रेजिस्टेंस लॉ। आज हम रेजिस्टेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस लॉ क्या है और किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किन बातों पे निर्भर करती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि किसी भी मटेरियल या कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करने वाली होती है। तो आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस लॉ। रेजिस्टेंस लॉ यानी कि प्रतिरोध की नियम कि प्रतिरोध की नियम जो होती है वो किन किन बातों पे निर्भर करने वाली है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लॉ जो होती है, रेजिस्टेंस लॉ क्या है? रेजिस्टेंस लॉ जो है, द रेजिस्टेंस of a material depends on the following factors। यानी कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो डिपेंड्स करती है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है। किन किन बातों पे डिपेंड करती है? यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस लॉ क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निम्नलिखित बातों पे निर्भर करती है, यानी कि डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अगर यही सी चीज को हम देखते हैं, यानी कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लॉ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लॉ बोलता है कि द रेजिस्टेंस of a conductors is directly proportional to the length। यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी कि अगर ये कंडक्टर है, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस भी क्या होने वाली है? इंक्रीज करने वाली है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने वाली है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ये पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस लॉ कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और सेकेंड रेजिस्टेंस लॉ कहती है, सेकेंड जो रेजिस्टेंस जो है लॉ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेकेंड लॉ बोलती है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the cross sectional area of the conductor। यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं तो साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कि डिक्रीज करेगा। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगी कि डिक्रीज करेगी। यानी कि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा कि वो घटेगा। अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि डिक्रीज करेगी। यानी रेजिस्टेंस
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, डिक्रीज होगा। ये सेकेंड लॉ कहता है। द सेकेंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगी कि डिक्रीज करेगी। थर्ड रेजिस्टेंस लॉ कहती है सेकेंड रेजिस्टेंस लॉ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is depends upon the nature। यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके नेचर पे डिपेंड्स करती है कि यानी कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग उसके रेजिस्टेंस होते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और किस बात पे निर्भर करता है, तो उसके नेचर, यानी कि उसकी जो मटेरियल है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। यानी कि टू वायर having same gauge but different material, टू सेम गेज और सेम लेंथ की टू वायर है, तो किस का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करने वाली है, इसके नेचर पे कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। ये मान लेते हैं एल्युमिनियम है और ये कॉपर है, तो किसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये डिपेंड करने वाली है कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाते हैं, उसके जगह पे हम एक कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके जगह पे हम कांस्टेंट रेजिस्टिविटी को रख सकते हैं, यानी कि रो। रोहो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इंटू ए बाई एल। आर जो है वो ओम में होगी इसकी यूनिट, और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में, और एल जो होगी वो उसकी यूनिट मीटर में होगी। मीटर को अगर हम काटते हैं तो ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी, जिसका ज़्यादा ये ओम रेजिस्टिविटी कितना होगा ये उसके मटेरियल पे डिपेंड्स करती है। और बहुत सारे फॉलोइंग और भी इसके फैक्टर है, रेजिस्टेंस और भी बातों पे निर्भर करता है, लाइक टेम्परेचर पे भी डिपेंड्स करती है कि टेम्परेचर, अगर हम किसी भी टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम मेटल है और उसके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा कि इंक्रीज होगी। वो सेमी कंडक्टर है तो उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करने वाली है। अगर कोई कंडक्टर है यानी मेटल, तो उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। सेमी कंडक्टर है तो उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस क्या होगी कि घटेगी। यानी कि रेजिस्टेंस जो है
किसी भी मटेरियल का वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड्स करती है। जैसा कि हमने देखा कि उसके लेंथ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, और उसके नेचर पे भी डिपेंड करती है कि किसी भी कंडक्टर का नेचर यानी कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। एक क्वेश्चन है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है 4.5 ओम है। उसी तरह एक दूसरी कंडक्टर है जिसका लेंथ इससे 3 गुना है। इसकी लेंथ L है तो इसका लेंथ जो है वो 3 गुना है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अधिक है इस कंडक्टर से। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइंड द नेक्स्ट कंडक्टर रेजिस्टेंस। यानी कि पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 4.5 ओम, और उसी सेम कंडक्टर जिसकी लेंथ 3 गुना है यानी 3 टाइम्स इस कंडक्टर के लॉन्ग है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 टाइम्स मोर है फर्स्ट कंडक्टर से, तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, अगर 3 गुना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 गुना है, बट ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कि घटना शुरू होगा, इसलिए हम 2 से जब इसको डिवाइड भी करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 15 5, 4 3 12 1 13/2। जब इसको डिवाइड हम करेंगे तो 6.75 इसकी ओम इसकी रेजिस्टेंस आएगी। ये था आज का हमारा रेजिस्टेंस लॉ। आज हमने रेजिस्टेंस लॉ के बारे में पढ़ा, और मैं कुछ आपको क्वेश्चन इस रेजिस्टेंस लॉ पे कराऊंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।